मक्के की रोटी हो और सरसों का साग हो, ये कॉम्बिनेशन किसे नहीं पसंद है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट बनने वाला सरसों का साग और बहुत ही आसानी से बनने वाली मक्का की रोटी। तो ज़रूर ट्राई करें, इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पालक ले लिया है, एक बंच यानी पूरी एक बंच मैंने ली है। इसे अच्छे से धो के काट लिया है। पालक आपको पता ही है कैसा दिखता है। फिर आपको लेना है इसी के साथ में सरसों। मैंने यहाँ पे सरसों ली है 1 कप सरसों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ, आप अच्छे से देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं कि सरसों कैसी दिखती है। फिर आपको मेथी लेनी है। मेथी तो सभी को पता है मेथी कैसी होती है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा कप ही हमें लेना है। सोया लीव्स होती है ना, जिसे इंग्लिश में डिल लीव्स भी बोलते हैं, वो लेनी है आपको, इससे खुशबू आती है। फिर आपको मिर्ची लेनी होगी। मैंने यहाँ पे ज़्यादा मिर्ची ली है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको लेना है लहसुन और अदरक का टुकड़ा। बहुत सारा लहसुन जाता है और अदरक भी जाती है, तो इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद हम ले लेते हैं प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में आपको तेल डालना है। अब ये सरसों का साग है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तेल इस्तेमाल करा है, आप कम डाल सकते हैं। फिर आपको थोड़ी सी हींग डाल देनी है। हींग फ्लेवर के लिए होती है, इसके अलावा आपको जीरा वगैरह नहीं डालना है, सीधा इसमें अपना साग डाल देना है, यानी कि जितनी भी पत्तियाँ हैं वो सारी डाल देनी है। तो ये पालक, सोया, सारी पत्तियाँ आपको इस टाइम पे डाल देनी है। बहुत ज़्यादा आपको बारीक काटने की भी ज़रूरत नहीं है साग, ये देखिए मैंने भी रफली ही कट किया है। तो यहाँ पे हमने सारी जो पत्तियाँ हैं वो डाल दी हैं। तो बहुत ही अच्छा खुशबूदार सा और टेस्टी सा साग बनता है इस तरह से। फिर आपको हरी मिर्ची डाल देनी है। इसी के साथ डाल देते हैं लहसुन। लहसुन को मैंने हल्का सा कूट लिया ताकि इनकी और अच्छे से खुशबू निकल के आए, और अदरक के भी मैंने टुकड़े कर लिए हैं। इसके बाद हम इसमें चावल डाल देते हैं। चावल हम इसलिए डालते हैं ताकि जो साग का टेस्ट है वो बढ़ जाए, और इसमें ना बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर आ जाता है, एक लस आ जाता है साग के अंदर। उससे जो सरसों का साग है वो खाने में मज़ेदार लगता है। फिर आपको डाल देना है थोड़ा सा पानी। 1 कप पानी डाल दें आप इसमें, इससे ज़्यादा नहीं डालें। इसी के साथ नमक डालेंगे और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। पानी जो है पत्तियाँ खुद से भी रिलीज़ करती हैं, और साग को हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, इसे आपको मीडियम या फिर लो फ्लेम पे पकाना है। ढक्कन को हम बंद करते हैं, गैस को लो टू मीडियम करते हैं, और इसमें कम से कम 5-6 सीटियाँ आने देते हैं। इधर हम तैयारी कर लेते हैं मक्के की आटे की। तो मक्का का आटा गूंदना होगा रोटी बनाने के लिए। आपको 2 कप मक्के का आटा लेना है, जितना भी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले लें। आपको 2 कप मक्के के आटे में कम से कम 1 कप गेहूं का आटा मिलाना होगा। मक्के के आटे में बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होता है, जिसकी वजह से रोटियां बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम गेहूं का आटा डालते हैं। टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। मक्के का आटा बहुत ही हैवी और बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो जो गेहूं का आटा है वो इसमें मॉइस्चर भी देगा। फिर आपको नमक डालना होगा, जैसे कि हम डालते ही हैं हमेशा आटा गूंदने से पहले, और मिक्स करना होगा। पानी डाल के इसे गूंद लेना होगा आपको। आप चाहें तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं गूंदने के लिए। आटा अच्छे से इसे गूंद लेते हैं। पानी आप तब तक डालें जब तक कि आटा बाइंड नहीं हो जाता। और ये देखिए हमारा ये जो मक्के का आटा है बाइंड हो गया है। अब हम इसकी रोटियां बनाना शुरू करते हैं। आप इसे थोड़ा सा रख सकते हैं ताकि जब रेस्ट ले लेगा ये आटा तो आराम से आप रोटियां बना सकते हैं, और क्रैक्स भी नहीं आते हैं ज़्यादा। तो आटा आप सेट होने के लिए रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इमीडिएटली बना के दिखा रही हूँ। तो पहले आपको इस तरह से बॉल लेनी है, इसकी एक लोई तैयार करनी है, और फिर हमें एक प्लास्टिक की पॉली लेनी होगी जो कि क्लीन होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी इस्तेमाल करें। प्लास्टिक हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो रोटी है वो ईजिली बन जाए, बिना चिपके। ना बेलन पे चिपकेगी ना ही सरफेस पे चिपकेगी। तो यहाँ पे आपको ये जो लोई है वो रखनी है, थोड़ा सा घी अप्लाई करना है, और इसे कवर कर देना है प्लास्टिक से ही, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्लास्टिक होगी, बीच में हमारी रोटी होगी। इसे हमें ऐसे हिलाते मूव करना होगा पॉली को। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक है उसे हम मूव करेंगे, रोटी को मूव नहीं करेंगे, और इसे बेल देना होगा। इक्वली बेलने की ही कोशिश करें। ये देखिए हमने एक रोटी बेल के तैयार करी, और ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। ईजिली हमने इसे निकाल लिया, और आसानी से ही हम इसे तवे पे भी डाल सकते हैं। तो बस इसे हम तवे पे सेक लेते हैं। तो तवा गरम है, इसे हम सिकने देते हैं। आपने देखा मक्के की रोटी बनाना कितना आसान हो गया, और बिना किसी मैस के बन जाएगी, ज़्यादा कुछ मैसी नहीं होगा। इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। आप चाहें तो कपड़े की मदद से ही तवे पे ही सेक सकते हैं, या फिर इसके पराठे बना के तैयार कर सकते हैं। इन पे आप घी या बटर लगा लें और पराठे भी तैयार कर सकते हैं।
या फिर रोटी सेकनी है तो आप इस तरह से प्रेस करते हुए तवे पे सेक लें या डायरेक्ट आंच पे सेक लें। और अगर आप ये चूल्हे पे बना रहे हैं फिर तो आप आंच पे ज़रूर सेकें, उससे और भी अच्छी खुशबू आ जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको गैस पे सेक के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, नॉर्मल रोटी की तरह आप इसे भी सेक सकते हैं। मक्के की रोटी आप अच्छे से सेकें, ये थोड़ा सा टाइम लेती है। तो यहाँ पे रोटी हमारी तैयार है। इधर ये जो साग है ये भी चेक कर लेते हैं। तो कम से कम यहाँ पे 4-5 सीटियाँ हमने लगाई। गैस को खोलेंगे, मतलब ढक्कन को खोलेंगे और इससे पहले चेक करेंगे। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा सारी चीज़ें ऐसे रॉ दिख रही हैं, लेकिन आप इसे मैश कर लें अच्छे से। आप चाहें तो ये साग इस स्पून से ही घोट सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास घोटनी है तो इसका इस्तेमाल करें। तो ये जो हमारी राई होती है ना, इसी से घोट लेते हैं। इससे साग अच्छा घुटता है और ऑथेंटिकली ऐसे ही बनता है। बहुत से लोग साग को क्या करते हैं, पकाने के बाद पीसते हैं, फिर दोबारा से तड़का लगाते हैं और इस तरह से बिल्कुल पतला साग खाते हैं। अगर आपको वैसा साग पसंद है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी आप इस तरह का ऑथेंटिक साग खा के देखिए और बना के देखिए। आप इसे ऐसे ट्रेडिशनली घोट लें, जब तक घोटे तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो। तो इसके बाद ये देखिए, साग हमारा एकदम परफेक्टली तैयार हो जाता है। ये देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल भी पतला नहीं है और एकदम थिकनेस है और रेशे भी दिख रहे हैं। तो यही है सरसों के साग की पहचान। अगर आपको आज की इस सरसों के साग की रेसिपी अच्छी लगी हो ना, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको ये बहुत मज़ा आएगा खाने में। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन स्वाद बहुत ज़्यादा है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आखिरी में यही टिप है कि आप मक्के की रोटी पे मक्खन लगाएं और फिर इसे गर्मा गर्म साग के साथ इंजॉय करें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।